भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पुस्तक, जिसका शीर्षक है नाटक अथवा दृश्य काव्य सिद्धांत विवेचन, यह चारों पाठ वाराणसी से प्रकाशित हुई है और इसका पूरा श्रेय जयदेव दास, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और फिल्म से भी जुड़े हैं, उन्हें जाता है कि बहुत ही परिश्रम से उन्होंने इसको तैयार किया है। इसका आवरण बहुत ही सुंदर है और यह आवरण जो है, यह हम अतीत से लेकर वर्तमान को एक तरह से संबद्ध कर रहा है। इसकी यह भी विशेषता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 4 में एक उनका निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती, और उसमें उन्होंने ये उल्लेख किया है कि उस समय वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती नागरिक प्रचारणी सभा में मनाई गई थी और नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कर रहे थे। बहुत समय तक वही उसके संपादक रहे। तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी, जिसमें भारतेंदु नाटक मंडली का बहुत योगदान था। यहाँ तक कि जो ये उसकी जो शुरुआत थी, जो मंगलाचरण था, ये भारतेंदु नाटक मंडली ने ही किया था और उसके बाद उसमें बहुत से साहित्यकारों ने भाग लिया था, जिसमें राय कृष्ण दास ने मैथिली शरण गुप्त की भारतेंदु हरिश्चंद्र पर बनाई हुई कविता का पाठ किया था और बंग महिला की कविता जो हरिश्चंद्र जी पर थी, उसका पाठ किसी और साहित्यकार ने किया था। एक बहुत खासियत उस लेख में ये मैंने देखी कि उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर जो बहुत से विद्वानों ने, संस्कृत के, गुजराती के, महाराष्ट्रियन, जो यहीं बनारस के भी थे और बाहर के भी थे, उन सभी लोगों के उसमें भाषण थे और उसमें ज़्यादातर लोगों ने तो हिंदी में ही भाषण दिए थे, लेकिन गुजराती जो साहित्यकार थे उन्होंने गुजराती में भाषण दिया, महाराष्ट्रीय जो साहित्यकार थे उन्होंने महाराष्ट्री में अपनी भाषा में दिया, मराठी में, और बांग्ला जो साहित्यकार थे बांग्ला के, उन्होंने बांग्ला में ही उसका अपना भाषण दिया था। बाद में जिसका अनुवाद वो बाद में पत्रिका में करके शुक्ल जी ने छापा था। तो ये बड़ी विशेषता थी कि किस तरह से लोग उस समय, हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन कितने प्रांत वाला पूरा देश एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती को मना रहा था। तो मेरी ये बहुत शुभकामनाएं हैं, मैं बधाई दे रही हूँ। और ये बड़े मान सम्मान की बात पूरे साहित्य जगत के लिए और पूरे जो हमारे नाटक जगत के लिए भी है, क्योंकि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैंने तो एक बार उठाया और आद्योपांत एक ही बार में पढ़ गई पूरी पुस्तक। तो ये मुझे लगा कि ये शोधार्थियों के लिए ही नहीं, ये साहित्य प्रेमियों के लिए भी एक बड़ी जरूरी पुस्तक है। भरतनाट्य शास्त्र काफी इतना क्लिष्ट भी है और काफी कई इतने अधिक पेजेस हैं कि उनको पढ़ना जो है वो पूरा का पूरा भरतनाट्य शास्त्र मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये नाटक पुस्तक पढ़ लेंगे तो इसमें भरतनाट्य शास्त्र के सारे गुण विशेषण इसमें सम्मिलित हैं और असहमतियां भी दर्ज हैं। यह एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता है कि भारतेंदु बाबू ने इसमें पूरी अपनी जहाँ जहाँ उनकी सहमति नहीं बनी है उसे भी दर्ज किया है। और इतना शोधपूर्ण, ये देखने में जैसे छोटा है ग्रंथ, लेकिन इसमें पूरा समुद्र समाया हुआ है। तो ये पठनीय है और संग्रहणीय भी है यह पुस्तक।